Friends, and this PDF we discuss ब्लड सर्कुलेटिंग सिस्टम। इसमें जो हिंदी टर्म्स दिए हैं उसको मैं इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगा। इसमें कह रहा है कि रक्त प्रायः लाल, गाढ़ा, स्वाद में नमकीन तथा अपारदर्शी होता है। तो इस सेंटेंस को इंग्लिश में अगर हम लोग बोलें तो बोल सकते हैं रेड इन कलर एंड दियर टेस्ट इन अल्कलाइन नेचर। अपारदर्शी का मतलब होता है अनट्रांसपेरेंट। अपारदर्शी का मतलब होता है अनट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है पारदर्शी, और पारदर्शी और अपारदर्शी को ऐसे हम किसी को भी कोरिलेट बता सकते हैं कि पारदर्शी का मतलब होता है जिससे आर पार देखा जा सके, उसे पारदर्शी बोलते हैं, और अपारदर्शी का मतलब होता है जिससे हमें आर पार दिखाई ना दे, उसे अपारदर्शी बोलते हैं। फिर इसमें जो नेक्स्ट है, मनुष्य में रक्त की मात्रा यानी कि अमाउंट ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी नियर अबाउट टोटल बॉडी वेट 7%। वैक्स मनुष्य में यानी कि वैक्स मनुष्य का जो इंग्लिश में टर्म बोलते हैं, इंग्लिश जो मीनिंग होता है एडल्ट मैन होता है। एडल्ट मैन में या एडल्ट ह्यूमन में जो ब्लड की अमाउंट होती है 5 to 6 लीटर होती है। फिर पुरुषों की तुलना में यानी कि एज कंपेयर मेल जो वोमेन्स होती हैं उनमें ब्लड क्या होता है, 1.5 लीटर होता है। नेक्स्ट उसके बाद में समझते हैं आरबीसी। जो आरबीसी होते हैं वह जनरली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज 4 टाइप के होते हैं। इसमें अब सब पहले ये समझ लेते हैं कि रक्त कोशिकाओं का निर्माण की जो आरबीसी होते हैं कहाँ पर बनते हैं। आरबीसी इज मेनली फॉर्म्ड इन रेड बोन मैरो, लसिका ग्लैंड्स एंड स्प्लीन। यानी कि जो आरबीसी होते हैं बोन मैरोज, और जो ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में उसमें, और जो स्प्लीन होते हैं आरबीसी का उसमें निर्माण होता है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट सेकंड हेडिंग से रक्त के कार्य, फंक्शन ऑफ ब्लड या शरीर के विभिन्न अंगों को आवश्यक पोषक तत्व यानी कि दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट आवर बॉडी पार्ट्स वेरियस ऑर्गन like as oxygen and carbon dioxide, and it remove wastes outside from the body। रक्त फुसफुस यानी कि लंग्स में पहुंचकर लाल रक्त हीमोग्लोबिन की सहायता से श्वास में ऑक्सीजन प्राप्त कर उसका संवहन करता है और उसे ऊतक में वितरित करता है। अब रक्त यानी कि जो ब्लड है, ब्लड जब हमारे लंग्स में पहुंचता है तो वहाँ पर क्या होता है, जो हीमोग्लोबिन होता है उसकी सहायता से वह क्या होता है, ऑक्सीजन को ऑब्टेन करता है यानी कि प्राप्त करता है, और ऑब्टेन को लेने के बाद में वह क्या करता है, पूरे बॉडी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। और फिर जो रक्त के दूसरे वर्क्स हैं, रक्त हार्मोन्स, एंटी टॉक्सिन, एंटीबॉडीज़ को शरीर से एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड हमारे शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं, एंटी टॉक्सिन और एंटीबॉडीज़ होते हैं, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं बॉडी पार्ट्स के अंदर। फिर रक्त जल संवहन के द्वारा शरीर के ऊतकों को सूखने से बचाता है। यानी कि जो रक्त होता है, रक्त क्या होता है, जब ब्लड को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो रक्त होता है, रक्त वाटर को एब्जॉर्ब करके जो हमारे बॉडी में टिश्यूज़ हैं उनको सूखने से बचाता है। फिर समझते हैं रक्त संगठन को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लड कंपोजिशन। अब ब्लड एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। यहाँ पर सर ने एक्सप्लेन किया था ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो जो तरल संयोजी ऊतक का इंग्लिश मीनिंग होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ब्लड 2 भागों से मिलकर बना होता है, यानी कि ब्लड इज कंपोज्ड बाई मेनली 2 पार्ट्स, प्लाज्मा एवं रुधिराणु। अब समझते हैं जो ब्लड
में प्लाज्मा होता है 55% होता है, और जो रुधिराण होते हैं यानी कि बोल सकते हैं जो ब्लड सेल्स होते हैं वह क्या होते हैं 45% होते हैं। अब फिर समझते हैं कि जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है, इन सभी का लाइफ स्पान कितना होता है। आरबीसी का जीवन काल का मतलब होता है लाइफ स्पान। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन यानी कि 40 बोल सकते हैं 3 चौक 12, 3 चौक 12 यानी कि 4 महीने बोल सकते हैं। फिर उसके बाद में डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 1 से 4 दिन होता है, और प्लेटलेट्स का जीवन काल यानी कि लाइफ स्पान 1 सप्ताह होता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं रक्त वाहिकाएँ। रक्त वाहिकाएँ हमारे बॉडी में जो ब्लड है किन किन के थ्रू फ्लो होता है, तो क्या है रक्त यानी कि बोल सकते हैं ब्लड वेसल्स, वेन, कैपिलरीज और आर्टरीज, ये चारों लिखे हैं। रक्त वाहिनियाँ, सिराएँ, कोशिकाएँ, धमनी, सो इनको बोलते हैं ब्लड वेसल्स, वेन्स, कैपिलरीज एंड आर्टरी। फिर उसके बाद में बात करते हैं रक्त प्लाज्मा का पीला रंग मुख्यतः बिलीरुबिन के कारण होता है। यानी कि जो रक्त में प्लाज्मा होता है वह पीला रंग किस कारण होता है, तो उसमें क्या होता है बाइल्यूबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है जिसके कारण जो ब्लड होता है क्या होता है ब्लड में जो प्लाज्मा होता है क्या होता है पीला होता है। अब प्लाज्मा जो होता है प्लाज्मा में 90% क्या होता है वाटर होता है, 6 to 9% प्रोटीन होता है, 1% क्या होता है शर्करा होता है, एंड वसा यानी कि फैट होता है। वसा को इंग्लिश में बोलते हैं फैट। 1% अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक क्या होते हैं साल्ट होते हैं। फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त थक्का बनाने में मदद करता है। यानी कि जो ब्लड होता है, ब्लड का क्लॉटिंग अगर देखा जाए किस प्रोटीन के द्वारा होता है, तो वह क्या है फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है, जिसके द्वारा क्या होता है ब्लड की क्लॉटिंग होती है। रक्त अपने क्लॉटिंग के द्वारा हीमोरेज को रोककर जीवन रक्षा करता है। अब हीमोरेज क्या है, हीमोरेज को समझते हैं कि ब्लड की जो क्लॉटिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हीमोरेज बोलते हैं, हीमोरेज। और जब ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो जिससे क्या होता है हमारे बॉडी से क्या होता है ब्लड का फ्लो नहीं होता, जिससे हमारी लाइफ बच जाती है। हीमोरेज अगर कोई कंडीशन बोलता है तो वहाँ पर ये हमेशा समझना है कि हीमोरेज कंडीशन में क्या होती है ब्लड की क्लॉटिंग ही होगी। फिर उसके बाद में रक्त अपने आयतन यानी कि आयतन को इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम तथा शान्यता, शान्यता को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्कोसिटी। वेस्कोसिटी का मतलब होता है शान्यता। अब शान्यता होता क्या है, शान्यता का मतलब बोल सकते हैं गाढ़ापन में परिवर्तित लाकर रक्तदाब पर नियंत्रण करता है। अब हमारे अगर बॉडी की बात की जाए तो जो बीपी होता है कैसे मेंटेन रहता है। बीपी हमारे बॉडी में किस प्रकार मेंटेन है, जब जो ब्लड होता है, ब्लड की जब विस्कोसिटी बढ़ जाती है, यानी कि ब्लड की भी एक क्या होती है फिक्स्ड विस्कोसिटी होती है, जिसके कारण हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है क्या होता है नॉर्मल रहता है। फिर उसके बाद में बात करते हैं रक्त संगठन। रक्त संगठन कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ब्लड में बेसिकली आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड प्लाज्मा होते हैं और हीमोग्लोबिन होते हैं। स्तनधारियों में स्थित लाल रुधिराण कणिकाओं में केंद्रक नहीं होती है। यानी कि यहाँ इस पॉइंट का मतलब होता है कि जो ब्लड होता है क्या होता है नॉन न्यूक्लियस होता है, यानी कि उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये क्या होता है बाइकनकेव स्ट्रक्चर का होता है, यानी कि द्विउत्तल का होता है। ऊँट एवं लामा यानी कि जो ऊँट होते हैं और जो रैबिट होते हैं, ऊँट और रैबिट में क्या होता है जो ब्लड होता है न्यूक्लिएटेड होता है। यानी कि आप समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से मापते हैं। यानी कि जो आरबीसी होती है, अगर आरबीसी की मेजरमेंट को देखा जाए किससे किया जाता है उसकी मेजरमेंट, तो उसको बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर। हीमोसाइटोमीटर। अब हीमोसाइटोमीटर का नाम ही से पता चल रहा है कि हीमोसाइटोमीटर का मतलब क्या होता है। हीमो का मतलब क्या होता है, हीम का मतलब होता है ब्लड, एंड मीटर का मतलब बोल सकते हैं मेज़र करने वाला। तो हीमोसाइटोमीटर अगर कहीं पर भी आता है तो हमेशा समझेंगे कि उस इंस्ट्रूमेंट से क्या किया जाएगा ब्लड की मेजरिंग की जाएगी, मापन किया जाएगा।